हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। एक अच्छा नौकरी का अवसर आपके पास आया है। मध्य प्रदेश सरकार ने आपको एमपी पावर जनरेटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में कुछ रिक्रूटमेंट निकले हैं और वो रिक्रूटमेंट इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। दोस्तों, जो मेजर 6 कंपनी है, एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी, एमपी पावर मैनेजमेंट कॉम्पैक्ट लिमिटेड, एमपी पूर्व क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, एमपी मध्य प्रदेश क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी, एमपी पश्चिम क्षेत्र, ये सारी कंपनियां हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां हैं। इन सब में एक साथ रिक्रूटमेंट आ रखा है। इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है, कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रखी है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी आ रखी है। तो हम उन सारे पोस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, जो हमारा मेन कंसर्न है उस पर हम बात करेंगे। जो हमारे लिए है, जो जेई जूनियर स्टूडेंट्स के लिए है, जो डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, जिसे जूनियर इंजीनियरिंग प्लांट मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल के लिए टोटल सीट है 53 है। जूनियर इंजीनियर प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है आपकी सीट है टोटल 17। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सबसे ज्यादा सीट इलेक्ट्रिकल के लिए, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है तो इलेक्ट्रिसिटी का सीट ज्यादा रहेगा 240। और सिविल के बच्चों के लिए जो नंबर ऑफ सीट है वो है 40। ये है टोटल सीट। दोस्तों, एक बात क्लियर है, ये जो वैकेंसीज है ये ना कि मध्य प्रदेश के लिए, इसमें कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। और भी सारे पोस्ट हैं, लेकिन हमारा मेन कंसर्न इन 3 के बचाव के बारे में होगा। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो फॉर्म है आपका, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इसका प्रोसेस होगा, वो कैसा होगा। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंटेनिंग 100 मार्क्स एंड हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ ऑफ 1 मार्क्स इच, कंपैरिजन ऑफ 75 क्वेश्चंस इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। यानी जो भी आपकी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे 100 होंगे, जिसके अंदर टेक्निकल पोर्शन आपके 75 होंगे और आपका नॉन टेक के अंदर में आपका GS, रीजनिंग और मैथ्स, इसके 25 क्वेश्चन होंगे। और हर सवाल 1 नंबर का है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका एक टेस्ट है, कोई इंटरव्यू नहीं है इसके अंदर में। चलिए, जो टेस्ट होगा आपके मध्य प्रदेश के 6 इंपॉर्टेंट शहर में होगा, जो कि भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सतना, उज्जैन, ग्वालियर में होगा। ठीक है, और टेस्ट जो होगा ऑनलाइन मोड पे होगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो फॉर्म है 24 से आप फिलअप कर सकते हो। 24 फरवरी यानी जो आपकी सुबह होगी, कल की पहली सुबह आपका ये फॉर्म भरा जाएगा 24 तारीख को 10 बजे से। लास्ट डेट है आपका 16 मार्च को। जो फॉर्म वेबसाइट आपका यहां दे रखा है, देखो जी, मैं आप सबसे बोलूंगा कि इस वेबसाइट पे जाइए और डिटेल में आप उसको देखिए, पूरे रिक्रूटमेंट को। क्या पूरा उसका 63 पेज का उसका नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है। और हम अपने खुद डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में हमारा टेलीग्राम लिंक है, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, उसके ऊपर आप जाके टेलीग्राम में जाके देखिए, वहां पे भी नोटिस आपका एडवर्टाइजमेंट का डला हुआ है। डिटेल में एक बार गो थ्रू हो जाइए फॉर्म फिलअप करने के पहले। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत लोगों को लगता है कि मध्य प्रदेश का फॉर्म है तो बाहर के लोग नहीं भर सकते थे, बिल्कुल भर सकते हो आप लोग। ठीक है, जो आपको कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूं कि जब आप ये चीज को पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। यहां लिखा हुआ है MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू MP स्टेट। इसका मतलब बिल्कुल नहीं, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो फॉर्म फिलअप करते समय आपको अपलोड करना है। तो जो MP का है डोमिसाइल, उसी को अपलोड करना है, जो अदर स्टेट के नहीं है। और जो भी रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन अगर दूसरे स्टेट का OBC, SC, ST, EWS है, वहां ओपन हो जाएगा। EWS कोटा केवल मध्य प्रदेश के लिए है। तो रिजर्व इसलिए आपसे डोमिसाइल मांगा गया मध्य प्रदेश के लिए। जो भी रिजर्वेशन होगा वो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए होगा, बाकी आप ओपन में होगे। और डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में ये भी ओपन किया गया है। अगर सिविल की बात करें तो 40 सीट में 20 सीट ओपन है, करेक्ट, बाहर के लोगों के लिए, और 20 सीट स्टेट के लिए है। इसी तरह हर कंपनी के, क्योंकि डिफरेंट 6 कंपनियां हैं, तो अलग अलग कंपनी
कितने सीट आपके ओपन के लिए हैं, ओपन में कितने मेल के लिए हैं, कितने फीमेल के लिए हैं, पूरा एडवर्टाइजमेंट में डिटेल्स में इसकी जानकारी आपके सामने है। तो मैंने आपको मुख्य रूप से ये बात बताया कि ये फॉर्म जो है, बहुत फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे बच्चे के लिए है और ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और ये फॉर्म 24 तारीख से आप भर सकते हो 16 मार्च तक। एक टेस्ट होगा, वो भी 100 मार्क्स के होंगे, 75 रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन टेक्निकल सवाल इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल से, और जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे उसके बारे में भी हमारे फैकल्टी आपको अलग अलग ब्रांच के आपको बताते रहेंगे, ठीक है। सिविल का हम खुद आपको बताएंगे, क्लियर है। तो आप डिटेल में आप पूरे एडवर्टाइजमेंट को गो थ्रू कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम से आप उसको जुड़ जाइए और वहां से आप नोटिस पढ़ लीजिए और इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। आपको अवसर मिलेंगे, किसी अवसर को चूकना नहीं है, पक्का आप इस फॉर्म को भरिए जल्दी से। दोस्तों अब हम बात करेंगे आपके क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के। हमें बात करना है पहले जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, सारे पद के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जैसे कि बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए, तो जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल, जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो क्या है, कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा होना चाहिए और मिनिमम मार्क्स 65% होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो कैटेगरी में है तो 60% होगा, लेकिन याद रखिएगा कैटेगरी मध्य प्रदेश के लिए ही एप्लीकेबल होगा, यानी अदर स्टेट का है तो मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे वो सिविल में हो, चाहे वो मैकेनिकल में है, तो जो भी बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं और मिनिमम 65% मार्क्स है वो एलिजिबल है इसके लिए। डन, ठीक है दोस्तों। तो ये है इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन, डिटेल में इसके डिस्क्रिप्शन आप वेबसाइट पे जाइए यूपीपीजीसीएल के, और आप हमारे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका विस्तृत रूप से सारी जानकारी भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।